हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे और खूब पढ़ाई कर रहे हो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज़ आवर फाइव फिफ्थ चैप्टर, उसके हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, सॉल्व करे थे। आज हम लोग उसके आगे के जो क्वेश्चंस बचे हैं हमारे, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आई थिंक हम लोग पार्ट सिक्स में थे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, ये मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में आई थिंक हम लोग को पहले डी फाइंड आउट करना था। आई मीन ये जो हमारी एपी या सीरीज दे रखी है, एपी नहीं दे रखी, सीरीज दे रखी है, इसे हमें पहले एपी प्रूव करना है, देन उसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करके नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? तो चलिए, जहाँ तक हमने करा था उसके आगे करते हैं। तो नेक्स्ट एपी का, एपी नहीं है, सॉरी, मैं हर हर बार पता नहीं क्यों एपी एपी बोल रहा हूँ, बट ये एपी नहीं है, अभी पता नहीं हमें कि एपी है कि नहीं। तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा डी वन। D1 इज A2 माइनस A1। तो A2 हमारा हो गया 0.22 माइनस 0.2। आप लोग को सब्ट्रैक्शन अगर डेसिमल वाले आते होंगे तो गुड, वैसे टेंथ में आ चुके हो, ऑफकोर्स आते हो। उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.02। ओके, निकालते हैं D2। तो D2 हमारा हो गया 0.222 माइनस 0.22। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आएगा 0.002। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो डी है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो कॉमन नहीं है। वो जो डिफरेंस है दो टर्म्स के बीच में, वो कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ये हमारी एपी नहीं बनेगी। तो लिख देना, दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। आई होप इतना क्लियर होगा सबको, ठीक है? काफी इजी था ये वाला पार्ट भी। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज खत्म करते हैं। तो A1 अपॉन A2, सॉरी, A2 माइनस A1 सेम, -4 -0, -4 आ जाएगा, ठीक है? D1 हमारा आ चुका -4। निकालते हैं D2 विच इज A3 माइनस A2। A3 हमारा -8 माइनस -4, -8 +4, ठीक है? तो सॉल्व करके आई थिंक -4 ही आएगा। तो D1 और D2 तो हमारे इक्वल आ चुके हैं। अब निकालते हैं हम लोग D3। उसके लिए मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, वेट अ सेकेंड, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया था? हम लोगों ने D2 निकाल लिया है। अब हम निकालते हैं D3। D3 के लिए हमें चाहिए होगा हमारा A4 और A3। तो -12 एंड -8, -12 -8, -12 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा -4। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जो हमारा D1 है, D2 है एंड D3 है, वो तीनों की तीनों क्या है? इक्वल है। और तीनों किसके इक्वल है? -4 के इक्वल है। तो ये एक एपी होगी। तो दिस सीरीज इज एन एपी, ठीक है? अब जब ये एपी है तो हम लोग आगे के इसके टर्म्स निकाल देते हैं। हमें कहाँ तक टर्म्स दे रखे थे? हमें दे रखा था 0, -4, -8, -12। हमें तीन और टर्म्स निकालने हैं, ठीक है? तो जो हमारे टर्म्स आएंगे वो क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 5। तो आना चाहिए हमारा क्या? -12 में आपको ऐड करना पड़ेगा -4। तो ये कितना आ जाएगा? -12 एंड -4 कितना हो गया? -16। आई होप क्लियर होगा। अब -16 में हमें अगेन ऐड करना है क्या? -4। ऐसी तो निकलती है हमारी एपी। तो ये हो जाएगा -20। और लास्ट हमारा हो गया -20 में हमें प्लस करना है -4। तो हो जाएगा हमारा -24। अभी पे क्लियर होगा। हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी यहाँ पर मिल चुके हैं क्योंकि ये हमारी एपी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को टैकल करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, आई मीन इसी क्वेश्चन का, उसमें भी सेम हम लोग पहले डी निकालेंगे, देखेंगे डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए होगा हमारा A2 माइनस A1। तो ये रहा वैल्यूज, माइनस माइनस प्लस, ठीक है? ऑफकोर्स दोनों फ्रैक्शन सेम है एंड दोनों का अपोजिट साइन है, तो वो जीरो हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब निकालेंगे हम लोग A3 माइनस A2 से, जो कि A3 है हमारा अगेन -1, माइनस -1/2, -1/2 +1/2। तो अगेन क्या आ गया आपका? जीरो। निकालेंगे D3, जो निकलेगा हमारा A4 माइनस A3 से। तो A4 हो गया हमारा -1, माइनस -1/2। वैसे तो साफ साफ दिख रहा है कि जो एपी है उसके टर्म सारे सेम है, ठीक है? बन रही है हमारी एपी, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है।
बट हमें करके दिखाना पड़ेगा कि क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, आई मीन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, जो कि कितना है, 0। तो हमारी एपी होगी दिस सीरीज इज एपी। तो क्या बनेंगे टर्म्स, ये पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म था, ये तीसरा टर्म था, ये चौथा टर्म था। देन अगेन अब प्लस 0 करोगे तो भाई बनेगा तो ही। तो ये हो गई हमारी एपी फिनिश, ठीक है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या है। नेक्स्ट पार्ट में बोल रखा है आपका, आपको एक सीरीज दे रखी है 1, 3, 9 एंड 27। अब इनको आपको निकालना, बेसिकली मल्टीप्लाई की सीरीज है। आप देखते हो अगर 1 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 3 में फिर 3 मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, सो ऑन। बट क्या ये एपी है कि नहीं, क्या इनका डिफरेंस सेम है कि नहीं, वो देखते हैं। तो ऑफकोर्स D1 निकलेगा हमारा A2 - A1, ये हो जाएगा 3 - 1। तो कितना आ जाएगा आपका 2। D2 निकलेगा हमारा A3 - A2, विच इज 9 - 3, विच इज 6। तो यहाँ पर पहले दिख गया आपको कि ये दोनों इक्वल नहीं है। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, लिख देना दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। आई होप क्लियर होगा आप सभी को, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या रखा है, अगेन एक सीरीज है। निकालेंगे D1 A2 - A1, 2A - A हो जाएगा। D2 हो जाएगा हमारा A3 - A2, 3A - 2A, अगेन A हो जाएगा। D3 हो जाएगा हमारा A4 - A3, 4A - 3A, अगेन A हो जाएगा। तो दिख रहा है आपको, जो हमारा D1 है वो इक्वल है D2 के, वो इक्वल है D3 के, और सब किसके इक्वल आ रहे हैं, A के इक्वल आ रहे हैं। तो हमारा ये जो सीरीज है वो AB बन चुका है। लिख देना दिस सीरीज इज एन एपी। अब क्योंकि एपी आ चुका है तो हम लोग आगे के टर्म्स निकालते हैं। पहला टर्म था A, 2A, देन 3A, देन 4A। ऑफकोर्स A प्लस होगा तो ये हो जाएगा 5A, 6A एंड 7A। आई होप क्लियर होगा कि हमारे सारे टर्म्स आ चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या रखा है, ये बेसिकली स्क्वायर फिर क्यूब देन पावर 4 ये सब बन रहा है। निकालते हैं, पहले निकालते हैं D1। D1 आ जाएगा A2 - A1 से। तो A2 है हमारा A का स्क्वायर माइनस A, ये हो जाएगा आपका। ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। आपको पता है, आपने पढ़ रखा होगा कि बेसिकली लाइक टर्म्स ही हमारे क्या होते हैं, सॉल्व हो पाते हैं, माइनस से प्लस हो पाता है उनमें। इनमें नहीं हो पाएगा तो इतना ही छोड़ देना, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, ऐसा कुछ कर सकता हूँ, बस खत्म। D2 देख लेता हूँ। वो बनेगा A3 - A2 से, A³ माइनस A²। यहाँ से भी अगर A² कॉमन ले लूंगा तो बन जाएगा A-। तो दिख रहा है साफ साफ कि ये आ रहा है आपका A और ब्रैकेट में A-1। यहाँ A-1 ब्रैकेट का तो सेम है, बट यहाँ पर A² आ रहा है। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2 हो गया। तो दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक है। ये वाला पार्ट भी काफी इजी था, बस थोड़ा वेरिएबल के साथ खेलना था। अब करते हैं नेक्स्ट वाला, अंडर रूट है। अंडर रूट में मैं पहले क्या करूंगा, आपको दिख रहा है कि ये जो सीरीज हमारी बन रही है इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा। कैसे सिंप्लीफाई, आपको पता है कि जो 8 है वो मेरा बन सकता है 2 × 2 × 2, और स्क्वायर रूट में आपको पता है कि एक पेयर बाहर आ जाता है, तो ये आपका बाहर आ जाएगा। ऐसे ही 18 में भी क्या होगा आपका, 2 × 3 × 3, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा। और यहाँ 32 में भी आपका क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 आई थिंक, ठीक है। 2 2 से 4, 4 2 8, 8 2 16, 16, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से तो दो पेयर बाहर आ जाएगी, ये और ये। तो हमारी जो सीरीज बन जाएगी सिंप्लीफाई वे में, वो बन जाएगी 2 √2, ठीक है, क्योंकि 2 बाहर आ गया, दिख रहा होगा आपको। यहाँ से 3 बाहर आ गया तो ये बच गया ये, और यहाँ से 2 2 बाहर आ गए, ठीक है, मतलब 2 × 2 मतलब 4 बाहर आ गए टोटल। और बचा कौन अंदर, अंदर बचे ये 2 अंडर रूट के। अब ये हमारी सीरीज बन चुकी है सिंप्लीफाइड वे में, ठीक है। अब हमें इसको देखना है कि क्या ये एपी है कि नहीं। ये हमारी सीरीज बन चुकी है, ठीक है। तो D1 फाइंड आउट करते हैं पहले। तो D1 हो जाएगा A2 - A1, वो हो जाएगा 2 √2 माइनस √2। तो अंडर रूट तो वैसे का वैसे ही आएगा, बट जो आगे होते हैं नंबर्स वो सॉल्व हो जाते हैं। तो 2 और 1 कितना होगा, 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं,
ए टू हो गया आपका A3 - A2। ये हो जाएगा आपका, कितना आया था, 3 √2 -2 √2। तो अगेन √2 वैसे ही रहेगा, 3 में से 2 माइनस होगा, 1 आ जाएगा। ये D3 निकालता हूँ, वो बन जाएगा आपका A4 - A3। तो ये हो जाएगा आपका, कितना आया था, 4 √2। अब इस वाली सीरीज को मत देखिएगा आप क्वेश्चन को, आपकी ये वाली सीरीज है, ठीक है। वैसे सेम ही सीरीज है, बट बस मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखा है, तो उससे इजी हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 √2, और ये हो जाएगा आपका √2, और आगे कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 4 - 3 आपका 1 होता है, ठीक है। अब पे क्लियर होगा, तो D1 यहाँ पर हमारा D2 के इक्वल आ गया, और D3 भी इक्वल आ गया, और सब किसके आ गए, √2 के इक्वल आ गए। तो यहाँ पर अगर मैं फाइंड आउट करूंगा हमारी एपी, पहले तो एपी बन चुकी है आपको पता है, तो लिख देना, दिस इज एन एपी, ठीक है। अब मुझे अगर अपने एपी के आगे के टर्म्स निकालने, तो मैं क्या करूंगा, मैं बस क्या करूंगा, यहाँ पर जो डी था उसको प्लस कर दूंगा। तो हमारी एपी क्या थी, पहला था √2, दूसरा था 2 √2, तीसरा था 3 √2, देन 4 √2। क्या प्लस करना है, डी प्लस करना है, 4 √2 में, 4 √2 में अगर मैं डी जो कि √2 है वो प्लस करूंगा, तो कितना आ जाएगा, 5 √2। नेक्स्ट 6 √2, एंड नेक्स्ट 7 √2। और फिर क्लियर होगा, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और या फिर क्वेश्चन की फॉर्म में आपको लिखना है, तो अगेन वही लिख दीजिए। ये अगर दोबारा अंडर रूट के अंदर जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा। क्या इक्वल, क्या लिख रहा हूँ, 8, ठीक है। तो ये हमारा √8 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, कितना था, √18। ये हो जाएगा हमारा, ये क्या लिखा बीच में, मैंने काट पीट के दिया, ठीक है। अब अगला क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 टू से कितना होता है, 32 होता है। 5 अंदर जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 टू से 50 होता है, ठीक है। और 6 अंदर जाएगा तो 36 हो जाएगा, 36 का डबल 72 होता है। और 7 में 49 हो जाएगा, 49 का डबल 98। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। मैंने जैसे क्वेश्चन में लिखा था उस तरीके से हमारी एपी को फॉर्म कर दिया, ठीक है। अगेन आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। ये रहा पूरा सॉल्यूशन। पहले मैंने सिंप्लीफाई करा अपनी सारे के सारे टर्म्स को, इस तरीके से आ गया। फिर मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला, वो इक्वल आ गया। एंड देन मैंने एपी फॉर्म कर दिया, और एपी फॉर्म करने के बाद मैंने जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में आपका लिखा था, सेम वैसे ही मैंने आंसर ये भी लिख दिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ कुछ कुछ पार्ट्स में तो कॉमन निकल रहा है, आपको दिख रहा है, बट कुछ में नहीं निकल रहा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई भी करता हूँ, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, तो मुझे नहीं लगता कि 6 से कुछ बाहर आएगा। हाँ 9 से जरूर बाहर आ सकता है, ठीक है। 12 से क्या कुछ बाहर आएगा, हाँ आ सकता है, 2 × 2 × 3 होता है, ठीक है। तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आ। तो ये हमारी एपी नहीं, सॉरी, हमारी सीरीज बन जाएगी √3। ये तो 6 तो अंदर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ये 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 √3। देखते हैं कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता हमारे एपी में, मतलब एपी में नहीं, सॉरी, ये सीरीज क्या हमारी एपी होती है कि नहीं, चलो चेक करते हैं, ठीक है। तो D1 निकालेंगे तो होता है D2 - A1, सॉरी, A2 - A1, पता नहीं क्या हो गया आज, √6 -√3। सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जो अंडर रूट्स होते हैं वो भी लाइक टर्म्स टाइप होने चाहिए, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट D2 निकालेंगे, जो कि बनेगा A3 - A2। 3 - √6, भाई इसमें भी क्या ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि D1 D2 के इक्वल आ रहा है, नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा। कर देंगे, काट देंगे, तो लिख देंगे, दिस इज नॉट एन एपी। आई होप क्लियर होगा सबको ये वाला पार्ट भी, ठीक है, काफी इजी था। पिछले पार्ट की तरह ही हमें थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना था, बट हमें दिखा सिंप्लीफाई करते हुए कि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने जो नॉर्मल थे उनको वैसे रख दिया, जिसमें से कॉमन आया उसको हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। उसके बाद हमने वही अपना प्रोसीजर फॉलो करा। हमें साफ साफ दिख गया कि हमारे जो भी डिफरेंस थे वो सेम नहीं आ रहे थे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट बोल रखा है आपको 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का स्क्वायर। देखो इनको स्क्वायर्स को तो हम लोग ऐसे सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, कर सकते हो आप, मतलब A² - B² का फॉर्मूला लगा के, बट सिंप्लीफाई करते हैं। ए का स्क्वायर होता है 1, सॉरी 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। चलो इसको चेक करते हैं। तो पहले निकालेंगे हम लोग D1 ऑफ कोर्स, तो निकलेगा A2 - A1। सेकेंड टर्म है आपका 9, फर्स्ट टर्म है 1, आ गया 8। निकालेंगे D2, वो होता है, सॉरी, A3 - A2, 25 - 9, 16 होता है, ये तो सर रटा ही होगा सबको, ठीक है। पक्का 16 होता है ना, हाँ 16 होता है, ठीक है।
तो दिख रहा है 8 और 16 कहाँ इक्वल है भाई? तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन एपी। आई होप क्लियर होगा, ये भी काफी इजी था। ठीक है, मैंने पहले क्या करा, स्क्वायर्स को ओपन कर लिया ताकि एक नॉर्मल नंबर्स मुझे मिल पाए जिनका डिफरेंस मैं इजीली निकाल सकूं। और फिर उसके बाद हमारी वैल्यूज नहीं आई इक्वल, तो ये एपी नहीं फॉर्म हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट भी स्क्वायर से रिलेटेड समथिंग है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 73। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको, देखते हैं कि एपी है कि नहीं। तो D1 निकालूंगा तो A2 - A1, तो 25 - 1 24। D2 निकालूंगा तो बनेगा A3 - A2, 49 - 25। यार ये तो इक्वल आ रहे हैं। D3 चेक करते हैं। A4 - A3, 73 - 49। अरे, ये भी इक्वल आ रहा है। वेट, मैंने माइनस तो गलत करा। 1 प्लस कर दूंगा इसमें 50 आ जाएगा। 50, 23, 24, हाँ सही है। मतलब एपी आ रहा है। अरे गजब, कितने आ रहा है? D24 आ रहा है। तो दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। ठीक है, काफी सरप्राइजिंग क्वेश्चन था, मुझे लगा नहीं होगा। चलो, हो गया हमारा एपी प्रूफ हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या दिखाते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? पहला टर्म क्या था? 1 था, 25 था, 49 था, 73 था। एंड अगला क्या होगा? तो हमें इसमें 24 प्लस करना है, इसमें 24 प्लस करना है, तभी तो हमारा नेक्स्ट टाइम आएगा। ये हो जाएगा आपका 7 9। ठीक है, अगेन इसमें हमें 24 प्लस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 1 9 10 11। सही कर रहा हूँ ना मैं? 121, 10 11 12। हाँ ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारा आएगा 24, अगेन प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 4 1। अभी भी क्लियर होगा, देखो ये स्क्वायर बन रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ। देखो क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, बच्चों वाला जो मैंने यहाँ पर माइनस करा। रीचेक करना पड़ता है भाई, गलत थोड़ा ना पढ़ाना है बच्चों को। ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 73 तो कुछ होता ही नहीं है तो उसको ऐसे लिख देंगे। 97 भी कुछ किसी का स्क्वायर नहीं होता। 121 होता है 11 का स्क्वायर। 145। तो ये हो गई हमारी एपी। और शायद ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। हाँ, हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, आप कुछ सीखे होगे यहाँ से। ठीक है, और जो क्वेश्चंस थे उनको इजीली टैकल अप कर सकते हो आप। प्रैक्टिस करिएगा, रिवीजन करिएगा। रिवीजन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। मैथ्स में हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।